मेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। तुम आइए आइए मोहतरमा, आइए, तशरीफ लाइए। ये आप ही का दौलत खाना। ये क्या, इस तरह भूखी शेरनी की तरह क्यों घूर रही भाई? घूरो मत, घूरो मत। लोहे की चाबी से चांदी का ताला खोलना मेरे बाएं हाथ का खेल है शगुफ्ता। क्या करूं, तुम घर पर थी नहीं, वरना शराफत से टिंग टोंग घंटी बजाकर घर के अंदर आता। अपनी औकात में रहे बदतमीज समझ गई? मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी महबूब। तुमने मेरे घर में घुसने की जरूरत कैसे की? ये फोन मिला, फोन मिला, पुलिस को मिला, मैं मिला के दूं? सुन ले, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। तुमने मेरे घर में घुसने की जरूरत की कैसे? सुन, ये थप्पड़ जो है ना, तुझे महंगा नहीं पड़ेगा, बल्कि इसका हिसाब कभी चुका नहीं सकेगी तू। मैं जो हूँ ना, अफजल खान नहीं हूँ, महबूब आलम नाम है मेरा, महबूब आलम। धमकाओ मत मुझे तुम। हाँ, धमकाओ मत। क्या करोगे तुम? क्या कर रहे तुम मेरा? लग गई मिर्ची? मैं चोरी से घर में घुस आया, मिर्ची लग गई? पुलिस में देने की बात कर रही है? तूने क्या किया कमीनी? मेरे घर में चोरी से घुस गई, सबूत चुरा लिए? मतलब सबूत तुम्हारे घर में थे? हाँ, तुमने मेरी अम्मी की अलमारी से सबूत चुरा लिए थे। सबूत तूने कहाँ छुपाए बता दे। तुमने कितने दिनों तक मुझे बेवकूफ बनाया? हाँ, अम्मी की इंतकाल वाली रात। सबूत तूने कहाँ छुपाए बता दे। नहीं है मेरे पास। सबूत तेरे पास ही है। तूने चुराए शगुफ्ता, तूने चुराए। हेलो, मुझे एडवोकेट शाहीन से बात करनी है। फरमाइए रुबीना जी। आपने मुझे फ़ोन नहीं किया, आप तलाक के कागजात तैयार करके मुझे फ़ोन करने वाली थी। माफ कीजिए, मैं आपका मुकदमा नहीं लड़ सकती। क्या? जी हाँ, आप कोई और वकील कर लीजिए। आपको मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि इस शहर में कई काबिल वकील हैं, लेकिन क्या आप बता सकती हैं कि मेरा मुकदमा ना लड़ने का फैसला आपने क्यों किया? इसकी क्या वजह है? वजह आपको बताना मैं जरूरी नहीं समझती। असद ने ना करने को कहा होगा, मैं जानती हूँ। वो नहीं चाहते कि आप मेरी मदद करें। आप मुझे आइंदा फोन ना करें प्लीज। मैंने आपसे कहा था कि आप असद को मेरे बारे में कुछ नहीं बताएं, फिर भी आपने। तब मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती थी। मैं ये नहीं जानती थी कि कपड़ों की तरह शौहर बदलने का शौक रखती है आप। आपकी असलियत और आपकी फितरत का अंदाजा मुझे असद साहब से आपके बारे में बात करने के बाद ही हुआ है। जबान संभाल कर बात करो शाहीन, तुम्हें मेरी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। अगर आपको अपनी इज्जत का जरा भी ख्याल होता, अपने रिश्तों की, अपनी औलाद की जरा भी फिक्र होती, तो ये नौबत ही नहीं आती रुबीना जी। जिस शख्स के लिए आपने अपने इज्जतदार और शरीफ शौहर को छोड़ दिया, अपने मासूम बच्चे से रिश्ता तोड़ दिया,
आज वो शख्स आपको उस रिश्ते से आजाद नहीं कर रहा और आप तड़प रही हैं। यही सजा है आपके लिए। तुम बकवास कर रही हो। मेरे मुस्तकबिल का फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? और शाहीन, मैं तुम्हारी मदद के बगैर भी तलाक हासिल कर सकती हूँ। जी, आप अपने शौहर से तलाक तो जरूर हासिल कर सकती हैं, लेकिन असद और फरहान को कभी हासिल नहीं कर सकती। असद और फरहान की जिंदगी में लौटने का ख्याल भी अपने जहन से निकाल दीजिए। रुबीना जी, आप ये नहीं जानते कि असद आपसे किस हद तक नफरत करते हैं, क्योंकि आप उसी नफरत की हकदार हैं। मोहब्बत की तो आपने कभी कदर ही नहीं की। मोहब्बत को तो आपने सिर्फ खेल समझा है और रिश्तों को अय्याशी का जरिया। शाहीन, तुम अपनी हद में रहकर बात करो। चिल्लाने से हकीकत नहीं बदलती रुबीना जी, और आइंदा मुझे फोन मत कीजिएगा। मैंने तुम्हारे घर से कोई सबूत नहीं चुराया और अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ। अपनी गंदी और मनोज सूरत मुझे कभी मत दिखाना। मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना। गेट आउट। गलत है ये शगुफ्ता, गलत है, क्योंकि हम दोनों ही चोर हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हम तीनों के दिल में चोर हैं। मैं, तुम और अफजल खान। इसीलिए हम तीनों का नाता टूट नहीं सकता है। हाँ, और सुनो, तुम्हारा नाता अफजल खान के साथ तब तक है जब तक मेरे साथ है। ये जो पतंग होती ना, पतंग, ये बगैर डोर के आसमान की ऊंचाइयों को छू नहीं सकती। समझ गई? मुझे तुम जैसे मक्कार और जालसाज इंसान की कोई जरूरत नहीं है। शातिर तो हो तुम, नहीं बहुत शातिर हो, लेकिन कभी कभी ना बहुत बेवकूफी की बातें करती है। मुझे मालूम है तुम्हें मेरी जरूरत अब क्यों नहीं, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारे हिसाब से। मेरे हिसाब से तुम्हें मेरी जरूरत हमेशा रहेगी, समझ गई? और वो क्यों, वो मैं बाद में बताऊंगा। एक बात सुन लो, हमारी बेहतरी, बल्कि मैं कहूंगा तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि हम आपस में मिलकर रहें और एक दूसरे से ये खेल ना खेलें। अब बताओ 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 बताओ, सबूत कहाँ छुपाए हैं? मेरे पास नहीं है। वाह, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी उस्तादी की। वाह, तुमने मेरे और अफजल खान दोनों के साथ गेम खेल दिया। हाँ? पहले मुझे अफजल खान से उठवा दिया, फिर उसने मुझसे कबूल करवा लिया कि सबूत मेरे घर पर है, और उसने तुम्हें बता दिया, और तुमने जाकर मेरे घर से सबूत चुरा लिए, और इस बात का अफजल खान को पता नहीं चला। शगुफ्ता, ये जो तुमने सबूत चुराए हैं ना, इससे बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया है। हाँ, तुम्हें लग रहा है कि अफजल खान को इस बात की खबर नहीं, हाँ? लेकिन उसे पता है कि ये सबूत तुमने चुराए। हाँ, उसे पता है। इसलिए अफजल खान को मुझसे कोई खतरा नहीं, तुमसे खतरा है। हाँ, इसीलिए तुम्हें अफजल खान से खतरा है, मुझे नहीं। और इस थप्पड़ के बाद खतरा तो तुम्हें मुझसे भी, इसलिए तुम चारों तरफ खतरों से घिर गई। हाँ, लाओ लाओ, सबूत मेरे हवाले करो, सबूत मेरे हवाले करो। शाइन बेटे, जी अबू। मुझे असद के बारे में तुमसे कुछ बातें करनी है। कहिए। देखो बेटे, मेरी जिंदगी का एक उसूल रहा है, अगर मुझे कोई बात, कोई चीज सही लगती है जिंदगी में, तो मैं इस बात की कतई फिक्र नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे। ये जिंदगी हमारी है, इसे हमें अपने ढंग से जीना है।
उसकी मुश्किलात को हमें झेलना है। इसलिए हमें वही करना चाहिए जो हमें अच्छा लगे। देखो बेटे, मुझे तेरी अक्ल, तेरे फैसले पे जरा भी शक नहीं है। तू अगर असद से निकाह करती है तो बाकी जिंदगी तुझे असद के साथ जीनी है। असद के साथ रिश्ता तुझे निभाना है। मेरा क्या है, मैं आज हूं, कल नहीं हूं। और अगर तू समझती है कि तेरा ये फैसला सही है तो ना मैं उस फैसले से इनकार कर सकता हूं और ना ही दुनिया पहले। महज इसलिए तेरे रिश्ते की मुखालफत हरगिज नहीं करूंगा बेटे कि दुनिया वाले क्या कहेंगे या रिश्तेदार क्या कहेंगे। मैं बार बार तुमसे ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी फैसला जज्बाती तौर पर नहीं करना। फैसला करने से पहले 100 बार सोचना। और अगर तुम्हें लगे कि जो तुम सोच रही हो वो सही है तो बेटे वही करना। और एक बात और याद रखना, कोई भी रिश्ता सामने वाले की सिर्फ अच्छाइयां या खूबियां देखकर नहीं निभाया जाता। उनके साथ साथ उसकी खामियां, उसकी कमियों को भी अपनाना पड़ता है। मोगे, खाल उधेड़ दो उन हरामखोरों की, तभी रास्ते पर आएंगे। शराफत की जुबान नहीं समझते ये लोग। वो कहते हैं ना, हिलातों के भूत बातों से नहीं मानते। सर, मोगे, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। उनसे अच्छी तरह निपटना और फोन पे टच पे रहना। कहाँ थे अब तक? हुजूर, शगुफ्ता से खबर मिली कि आपने मुझे याद फरमाया हुजूर, इसलिए मैं भागा भागा चला आया हुजूर। हुक्म करिए। मैंने पूछा अब तक कहाँ थे तुम? हुजूर, मुझे मालूम है अच्छी तरह से कि आप झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए मैं हुजूर जो कहूँगा सच ही कहूँगा। तो ठीक है, सच क्या है ये बता दो। हुजूर, उस रात एक्सीडेंट के बाद मैं बहुत खौफजदा हो गया था हुजूर। आपको तो मालूम है किसी ने जानबूझ के ब्रेक फेल करवाए थे गाड़ी के। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो हम पर खरोच भी नहीं आई हुजूर। लेकिन इस सारे मामले में ना हुजूर, मुझे अफजल खान पर शक है हुजूर। इसी डर से कि वो कहीं दोबारा हम पर हमला ना करवाएं हुजूर, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए मैं मडालैंड छुप गया था जाके हुजूर। अब कब तक छुपा रहता है, इसलिए बाहर लौट आया हुजूर। ये तुम्हारे चेहरे पर निशान कैसे है? अब क्या बताएं हुजूर, ज़माना इतना ख़राब हो गया हुजूर कि क्या बताएं। कोई शरीफ आदमी महफूज रह ही नहीं सकता हुजूर। वही मड आइलैंड के मवाली गुंडे, उन्होंने ये सोने की चेन देख ली हमारी, बस छीनने के लिए आ गए। लेकिन मैं भी हुजूर इतना भारी पड़ा उन्हें ना, वो कमीनों की वो पिटाई की मैंने, वो सुताई की कि याद रखेंगे ज़िंदगी भर। बस उसी में ये हल्की फुल्की चोट आ गई हुजूर। अब खून पसीने की कमाई इतनी आसानी से नहीं ले जा सकते हुजूर। जानता हूं कितना खून पसीना बहाया तुमने ये सब कमाने के लिए, अच्छी तरह जानता हूं मैं। अब हुजूर हुक्म करिए हुजूर, क्यों याद फरमाया आपने? तुमसे यहां मैं मुजरा करवाना चाहता हूं। क्यों मजाक करते हैं हुजूर? मुजरा बताइए हुजूर, बताइए। तफसील से मुझे बताओ, उस दिन हादसे में क्या हुआ, कैसे हुआ? शगुफ्ता के साथ तुम हादसे के पहले भी थे और हादसे के बाद भी। मुझे तुम्हारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है। हुजूर मैं तफसील से बताता हूँ आपको जो कुछ भी हुआ था। बैठो। जी।
बोलो। हेलो। हेलो शबाना साहिबा, मैं अकबर बोल रहा हूँ। आदाब अकबर साहब। आदाब। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैंने एक दो रोज पहले भी फोन किया था आपसे बात करने के लिए, लेकिन शायद आप घर पे थी नहीं। आपके शौहर से बात हुई थी, उन्होंने आपको बताया होगा। बताया नहीं उन्होंने, शायद भूल गए होंगे। बहरहाल आपकी फिल्म के मुहूर्त की तैयारियां हो गई? हाँ, तैयारियां हो गई हैं। मैंने यही याद दिलाने के लिए आपको फोन किया है कि कल मेरी नई फिल्म का मुहूर्त है। शबाना साहिबा, आप आ रही हैं ना? जी हाँ, क्यों नहीं, मैं ज़रूर आऊँगी। हामिद साहब से कहिएगा कि हमने ख़ास तौर पे उन्हें भी दावत दी है, उन्हें अपने साथ लेते आइएगा। हालांकि मैं जानता हूँ कि वो आना पसंद नहीं करेंगे। मैं कहूँगी उनसे, इनफैक्ट मैं तो खुद चाहती हूँ कि वो साथ आएं। तो ठीक है, हमें कल आपका इंतज़ार रहेगा। ज़रूर आइएगा। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर। शब खैर। हामिद, मैं चाहती हूँ कि अगर मैं ये चाहूँ कि तुम वहां नहीं जाओ तो क्या तुम भी? आप क्यों मना करेंगे? उन्होंने घर आकर इनवाइट किया है, फोन भी किया। नहीं जाना ठीक नहीं रहेगा। किसी की खुशी में शरीक होने से हमारा क्या जाता है? मुझे अकबर सिद्दीकी की खुशियों में शरीक होने का कोई शौक नहीं है। ठीक, आपकी मर्जी, मगर मैं तो जाऊंगी। जाना जरूरी समझती हूँ, और आपको वहां साथ चलने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वहां आपकी मुलाकात शगुफ्ता से हो जाएगी। मैं इतने रोज तक सिर्फ इसीलिए खामोश थी। इस सिलसिले में आपसे कोई जिक्र नहीं किया क्योंकि मुझे इसी मौके का इंतजार था। मैंने सोचा था जब हम दोनों साथ में मुहूर्त में जाएंगे तो वहीं पर आप शगुफ्ता से निकाह के बाद। नहीं, अब शगुफ्ता से इस सिलसिले में बात करने का कोई मतलब नहीं रह गया है। मैं एक बार उससे फोन पे बात करके देख चुका हूँ। शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन मी। उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। And for God's sake, अपने जहन से मेरी और शगुफ्ता की बात निकाल दो। हमारा कोई रिलेशन नहीं है। मुझसे शादी नहीं करना चाहता। मैं ख्याल अपने जहन से निकाल दूंगी, मगर एक बार आप मेरे सामने उससे इस बारे में जिक्र कीजिए। अगर उसने इनकार कर दिया, मैं वादा करती हूँ ये ख्याल अपने जहन से हमेशा के लिए निकाल दूंगी। ये नामुमकिन है शबाना। मैं ना तो कल पार्टी में जा रहा हूँ और ना ही मैं शगुफ्ता से इस सिलसिले में बात करूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। हेलो। आदाब अर्ज करता हूँ शगुफ्ता जी। आदाब, आपकी तारीफ। हाँ जी, तारीफ के काबिल तो आप बनाएंगी शगुफ्ता जी, जब आपकी वजह से हम और हमारी फिल्म दोनों हिट हो जाएंगी। कौन, अमन साहब? जी हाँ, अमन। शुक्र है खुदा का, आपने हमें पहचाना तो। कैसे हैं? बस दुआ है आपकी। तो तैयारियां हो गई? हाँ, तैयारियां तो सब हो गई हैं, बस बड़ी बेसब्री से कल सुबह का इंतजार कर रहे हैं। तो आपने फोन करने की जहमत कैसे उठाई? शगुफ्ता जी, मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर आपको एतराज ना हो तो कल सुबह मुहूर्त पर मैं और आप एक साथ चलें। अब मैं आपको लेने आ जाऊंगा। अमन साहब, आपको इतनी दूर आने की तकलीफ नहीं उठानी चाहिए। मैं पहुंच जाऊंगी। मैं जानता हूँ कि आप पहुंच जाएंगी, मगर मुझे आने में कोई तकलीफ नहीं होगी, बल्कि इसी बहाने बंदे को आपकी सोहबत का नियाज हासिल हो जाएगा। जी, जैसी आपकी मर्जी। शुक्रिया। शुक्रिया अमन साहब। शब खैर। शब खैर। अमन मियाँ, कल सुबह से आपकी जिंदगी का एक नया सफर शुरू होने जा रहा है।
Shagufta, ready? Silence, please. Start sound. Clap. Siddiqui Film presents I Am in Love, Mahurat Shot.